हेलो एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 10 है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। ठीक है, मच्छरों की दावत। ठीक है, तो आपको पता है मलेरिया जो फीवर होता है, ठीक है, मलेरिया एक टाइप का फीवर होता है जो जो है ना किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और इस प्लाज्मोडियम को आपकी बॉडी तक पहुंचाता कौन है? तो अगर आपको है ना फीमेल एनोफ्लीज नाम का मच्छर काट लेगा, ठीक है, तो आपको है ना वो आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम को छोड़ देगी। और प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो मलेरिया को ढूंढा किसने था? तो जो रोनाल्ड रॉस नाम के इंसान थे, उन्होंने मलेरिया की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये बताया था कि मलेरिया का जो रीजन है ना वो मॉस्क्यूटो है। ये जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर आपको काट लेता है ना, इसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। ये बात की डिस्कवरी किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। और इसकी वजह से उन्हें ना नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, ये बताइए नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? ठीक है, अब मलेरिया फीवर में होता क्या है? तो मलेरिया फीवर में ना आपको चिल्स आते हैं। चिल्स का मतलब है बहुत ज्यादा ठंड लगनी। ठीक है, तो आपको है ना एकदम से बहुत गर्मी लग रही होगी, फिर एकदम से बहुत ठंड लगेगी। ठीक है, तो मलेरिया की है ना मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं? तो जो एक सिंकोना नाम का ट्री होता है, अगर इसकी बार्क को, इसकी छाल को आप है ना पाउडर बना लोगे, ठीक है, ड्राई करके पाउडर बना लोगे और उसको यूज करोगे, तो आपको है ना मलेरिया में बहुत आराम मिलता है। ठीक है, उसके बाद है ना मेडिसिन मलेरिया की जो है वो क्या करते हैं, पहले वो लोग क्या करते थे, ये जो मैंने आपको बताया छाल को आपको पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, तो लोग इसको क्या करते थे, पानी में उबाल लेते थे और इस पानी को छान के पेशेंट को देते थे। और अब है ना मलेरिया की टैबलेट्स भी अवेलेबल है, यानी कि ना दवाई बन चुकी है मलेरिया की। उसके बाद आता है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? तो एक बार क्या हुआ, दिल्ली में ना 2007 में बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे एमसीडी के, उनकी तबीयत है ना बहुत खराब होने लगी, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो थी, वो पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है, तो उनके हेल्थ चेकअप किए गए, तो उनके अंदर क्या हुआ, एनीमिया पाया गया। तो एनीमिया क्या होता है? जिसकी वजह से हमें, अगर हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन को कैरी करने का काम है ना हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के वर्क करने के लिए ना हमारी बॉडी में आयरन होना चाहिए। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत लो फील होता है, हमारी तबीयत बहुत खराब लगती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन उन्होंने बार बार पूछा है सीटेट में, तो वो पूछते हैं कि अगर आपको आयरन की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो आपको क्या खाना चाहिए? तो जैगरी, आपको गुड़ खाना चाहिए, आपको आंवला खाना चाहिए और बहुत ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो आपको पता है ना पालक जो होता है वो आयरन का बहुत ही रिच सोर्स होता है। अब देखो, अगर आपको एनीमिया है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आपको है ना बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आपकी एनर्जी बहुत डाउन लगेगी, आपका जो हार्ट रेट है, आप कोई काम भी नहीं कर रहे, बैठे बैठे भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रहा है प्रॉपरली, आपके सर में दर्द रहेगा और डिजीनेस का मतलब होता है आपको चक्कर आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको अपना एनीमिया लेवल चेक कराना चाहिए। हो सकता है आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अप यू गो, जितना आप ऊपर जाते हो। तो यहाँ पे ना एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी जो उत्तर काशी में है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे ना बताया गया है कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है सब लोग लीडर नहीं बन सकते, तो यहाँ पे ना पहाड़ पे चढ़ना सिखाया जा रहा है। ठीक है, ट्रैकिंग करना सिखाया जा रहा है। उसके लिए आपको है ना क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आपको ना दूसरों को मदद करनी है, उनका बैग कैरी करने में। सोचो कोई अपना बैग उठा नहीं पा रहा है तो आपको उसकी मदद करनी है। ठीक है, आपको अपने ग्रुप को पहले जाने देना है और आप पीछे चलेंगे। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे पहले आपका ग्रुप आगे जा रहा हो, आपके सारे मेंबर्स आगे पहुंच रहे हो, उसके बाद आप पीछे चलेंगे अगर आप लीडर हैं। ठीक है, जो सही से चढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी मदद करनी है। ठीक है, आपको है ना एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे ना आप लोग रुक के रेस्ट कर पाओ। ठीक है, जिनकी तबीयत खराब है उनकी आपको हेल्प करनी है और आपको अपने ग्रुप के लिए फूड अरेंज करना है, खाना अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद है ना अगर आपके ग्रुप से गलती हो गई है तो उसकी पनिशमेंट है ना आपको मिलेगी, क्योंकि आप लीडर थे तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी एकदम रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटीज जो होती है ना वो सबके अंदर नहीं होती। कुछ लोग तो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करने लग जाते, इनकी गलती है उनकी गलती है। ठीक है, तो ऐसे लोग लीडर्स नहीं बन पाएंगे बहुत अच्छे। उसके बाद क्या होता है, उन्हें बताया गया कि जब वो रुके हुए थे तो उन्हें ना विटामिन सी, आयरन टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क दिया गया सुबह नाश्ते में। अब ये क्यों दिया गया? क्योंकि उन्हें पहाड़ पे चढ़ाई करनी है जिसमें ना बहुत एनर्जी यूज होगी। तो जो विटामिन सी है, आयरन टैबलेट है, हॉट चॉकलेट है, ये क्या करेंगे, उनको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि वो चढ़ पाए। ठीक है, उसके बाद है ना यहाँ पे टेकला विलेज की बात हो रही है जो 1600 मीटर की हाइट पे है। कहाँ से? झालावाड़ में जो एक जगह है वहां से ये 1600 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, उसके बाद है ना जब आप कभी भी चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको है ना
हमेशा अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है और बॉडी के साथ है ना, मतलब आपकी बॉडी का है ना 90 डिग्री एंगल बना होना चाहिए, ठीक है। पहाड़ के साथ आप जब चढ़ाई कर रहे हो तो आपको है ना हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाना है और आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सीटेट ने 2021 में क्वेश्चन भी पूछा था कि आपकी बॉडी का कितने डिग्री का एंगल बना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है। उसके बाद है ना बिछेंद्री पाल। तो बिछेंद्री पाल कौन थी? बिछेंद्री पाल जो है वो है ना पहली महिला थी इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिन्होंने की थी। तो अब है ना उनके बारे में ये कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिछेंद्री पाल जो है वो नाकुरी विलेज में बड़ी हुई, जो गढ़वाल एरिया उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने ना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जो उत्तरकाशी में है उसको ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर जो उनके गाइड थे जिन्होंने उनको ट्रैकिंग सिखाया, पहाड़ी पे चढ़ना सिखाया, उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया और उन्होंने दूसरी वुमेन्स को भी ट्रेन किया, ठीक है। बिछेंद्री को है ना, बिछेंद्री पाल को उस टीम में सिलेक्ट किया गया जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली थी, ठीक है। उसके बाद है ना 18 लोगों की टीम थी जिसमें ना 7 वुमेन्स थी, ठीक है। उसके बाद है ना 7300 मीटर की हाइट पे जब वो पहुंचे, ठीक है, तो वो बहुत थक गए थे। बहुत सारे टीम मेंबर्स जो है वो उनको बहुत सारी चोट भी लग गई थी, ठीक है। तो अब है ना हमें जो बातें यहाँ से बहुत याद रखनी है वो है जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किया है, ठीक है। तो जब है ना 1:07 हो गई थी दोपहर में 23 मई को, तो अब है ना बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पे पैर रखा, जिसको हम है ना इंडिया में तो हम उसे माउंट एवरेस्ट बुला रहे होते हैं, लेकिन अगर आप नेपाल में है तो माउंट एवरेस्ट का नाम वहाँ पर सागर माथा है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में जिसको सागर माथा बुलाया जाता है वो माउंट एवरेस्ट ही है, ठीक है। उनके साथ है ना एक और टीम मेंबर थी, लेकिन 2 लोगों के खड़ा होने की जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो अगर दोनों लोग एक साथ जगह रखते तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, उन्होंने ना 43 मिनट वहाँ पे स्पेंड किए, ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे। और उसके बाद है ना वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और दुनिया की 5वीं ऐसी वुमेन, ठीक है। उनसे पहले यानी कि 4 वुमेन जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी थी और इंडिया की वो पहली ऐसी वुमेन थी। और आपको पता होना चाहिए कि वो 23 मई को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1:07 पे 23 मई को उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद बिछेंद्री पाल के बारे में जो बातें हमें याद रखने, अब वो इनको कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से लिख दिया। सोचो वो है ना ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देंगे और इनमें ना वो कुछ चेंज कर देंगे, तो आपको पूछेंगे करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि बिछेंद्री पाल जो है वो नाकुरी विलेज उत्तराखंड में पली बड़ी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को ज्वाइन किया। उनके गाइड का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। 1984 में वो उस टीम में सिलेक्ट हुई जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली थी, ठीक है। 1:07 हो रहे थे दोपहर के जब 23 मई को वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, जिसे नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे 43 मिनट्स स्पेंड किए, ठीक है। और वो पहली ऐसी महिला थी जो इंडिया की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और दुनिया की 5वीं ऐसी महिला थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सोचो वो यहाँ पे लिख देंगे कि बिछेंद्री पाल वाज द सेकंड वुमेन, ठीक है, इंडिया की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो पहली वुमेन है इंडिया की और वर्ल्ड में वो 5वें नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है वॉल्स टेल स्टोरीज, यानी कि दीवारें भी कहानियां बताती है। तो यहाँ पे है ना बहुत सारे लोग बच्चे जो है वो गोलकोंडा फोर्ट जो हैदराबाद में है उसको विजिट करने गए। तो आपसे ना एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोलकोंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में, ठीक है। तो गोलकोंडा वॉल की जो आउटर वॉल्स है उसके पास कितने बेस्टियंस है, 87 बेस्टियंस है, ठीक है। तो जो एरिया है ना दीवार का नॉर्मल आते आते बाहर निकला होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बेस्टियंस बुलाते हैं, बुर्ज बुलाते हैं। अब आपको ना ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा कि बेस्टियन क्या होता है। अब देखिए अगर आप इस वाले एरिया को देख रहे हो तो नॉर्मल दीवार जा रही है फिर ना एक गोल सा सर्कुलर एरिया आ गया है, इसको हम बेस्टियन बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी किलो को देखा है ना तो किलो में मोस्टली ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम बुर्ज बुलाते हैं, बेस्टियन बुलाते हैं, ठीक है। तो कितने ऐसे बुर्ज है इस किले में, 87, ठीक है। तो कुतुबशाही सुल्तान जो है उन्होंने यहाँ पे रूल किया है 1518 से लेके 1687 तक, ठीक है। 2000 मतलब 1200 में ये जो फोर्ट है ये मिट्टी का बना हुआ था, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है फतेह दरवाजा, वहां से ना वॉइस इको करती है। इको करने का मतलब होता है गूंजती है। तो जैसे कोई इंसान वहां पर है ना खड़ा होता था फतेह दरवाजे पे और वो है ना पहले से ही वहां पे डेंजर के बारे में बता देता था, तो है ना वो आवाज महल तक गूंजती थी और उन्हें पता चल जाता था कि कोई खतरा आ रहा है, ठीक है। तो गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे, हैदराबाद में। फतेह दरवाजा जो है वहाँ पे वॉइस जो है वो इको करती है और 87 बेस्टियंस है यहाँ पर, ठीक है। और कुतुबशाही सुल्तान यहाँ पे रूल करते थे एक के बाद एक, ठीक है।
ये बुर्ज बैस्टियन कहलाता है, ऐसे वाला ये जो सर्कुलर बाहर निकला हुआ एरिया है। आप देखो एक सर्कुलर एरिया के बाद फिर से दीवार जो है वो फ्लैट चल रही है और फिर से एक दूसरा सर्कुलर एरिया आ गया है, ठीक है, इसको हम बुर्ज कहते हैं। अब उसके बाद है सुनीता विलियम्स के ऊपर एक चैप्टर है जिसका नाम है सुनीता इन स्पेस। तो आपको पता है, अगर आप सुनीता विलियम्स को जानते हैं, वो स्पेस में गई थी, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स जो है वो 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, यानी कि जब वो धरती से कितने दूर गई थी, 360 किलोमीटर, ठीक है। तो उन्होंने ना वहां से एक स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था उन्होंने कहा कि इतनी दूर से है ना मुझे बस है ना पानी और जमीन दिखाई दे रहे हैं, मेरे को नहीं पता चल रहा कि कौन सी कंट्री है, कौन सी मैप है, ठीक है। यानी कि ये जो सारे के सारे मैप्स है ना, यानी कि ये जो दीवारें हमने खींची हैं, ठीक है, ये जो डिविजन्स हमने बनाए हैं, ये सब कुछ हमने बनाया है, पृथ्वी ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। तो मुझे तो यहाँ से यही दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, ये कंट्री इंडिया है, ये कंट्री बांग्लादेश है, तो जब आप स्पेस में जाओगे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको अर्थ दिखाई दे रही होगी बस, ठीक है। अब जो एक बुक है जो हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, हमें कैसे पता चला कि धरती जो है वो गोल है, ये एक बुक है, किसने लिखी है, ये आइजैक एसिमोव ने, ठीक है, आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन, ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। तो अगर आपको पता है स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस होता है, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है, तो जो आपको पता है, जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, जो प्लैनेट होते हैं वो टिमटिमाते नहीं है, ठीक है, ट्विंकलिंग नहीं करते, इसलिए हम पहचान लेते हैं कि कौन प्लैनेट है और कौन स्टार है, ठीक है। तो कभी कभी है ना, अगर आप आसमान में देख रहे होते हैं तो कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, और वो चमक भी रही है, तो वो क्या है, वो सैटेलाइट है, ठीक है। और एक शूटिंग स्टार क्या होता है, तो आपने कभी टूटता तारा देखा, आपको आपने सबने देखा होगा ना कि कितनी बार मूवीज में हम देख रहे होते हैं टूटता तारा, ठीक है। तो टूटता तारा और कुछ नहीं होता है, मेटेराइट होता है। तो आपको पता है मेटेराइट जब मीजोस्फेयर में एंटर करता है, अर्थ की जो 5 लेयर्स है उनमें से मीजोस्फेयर लेयर में जब वो होता है, तो वहां पे ना वो जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है, और हमें ना इसलिए वो टूटता हुआ, मतलब उसमें से रोशनी निकल रही होती है ना, गर्मी निकल रही होती है, आग निकल रही होती है, तो हमें ना ऐसा लगता है कि कोई चीज चमक रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, मेटेरॉइड बुलाते हैं हम, ठीक है। टूटता तारा और कुछ नहीं होता है, मेटेराइट होता है। अब कुछ फैक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जो मून पर चले हैं, ठीक है, यानी कि मून पे जाने वाले पहले इंसान कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंडिया की तरफ से पहले इंसान जो मून पर गए थे, यानी कि जो एक इंडियन थे, वो थे राकेश शर्मा, ठीक है। कल्पना चावला जो स्पेस में गई है। आपको पता है कल्पना चावला जो है वो पैदा इंडिया में हुई है, लेकिन उन्होंने है ना बाद में यूएस की सिटीजनशिप ले ली थी, इसलिए हम उनको है ना इंडियन ओरिजिन वुमेन बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनीता विलियम्स जो है वो अमेरिकन वुमेन है, क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो इंडियन है, लेकिन वो जो है उनके पास जो सिटीजनशिप है वो अमेरिकन सिटीजनशिप है, ठीक है। तो राकेश शर्मा वो फर्स्ट इंडियन थे जो मून पर गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो फर्स्ट पर्सन थे जो मून पर गए थे, ठीक है। कल्पना चावला वो फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई है, अंतरिक्ष में गई है, मून पे नहीं गई है, अंतरिक्ष में गई है। सुनीता विलियम्स भी कहाँ गई है, अंतरिक्ष में गई है। अब देखो ये उनकी पिक्चर्स है, जो सबसे पहली पिक्चर है ये सुनीता विलियम्स की पिक्चर है, सेकंड पिक्चर जो है वो कल्पना चावला की पिक्चर है, और जो थर्ड पिक्चर है वो है चारी की, ठीक है। ये भी एक एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, राकेश शर्मा नहीं है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे ईवीएस के 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और मैंने ईवीएस पैडागोजी के भी दोनों लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइए।